प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 9वीं क्षितिज के काव्यखंड से रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में जानेंगे कि रसखान जी कौन थे। रसखान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में राजवंश से संबंधित एक समृद्ध पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और कृष्ण जी की भक्ति के कारण ही भक्तजन इन्हें रसखान कहते थे और इनकी भक्ति भावना के कारण ही गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और तब ये ब्रजभूमि में जा बसे थे। तो कृष्ण की ब्रजभूमि जो थी, जो सबसे प्रिय थी, और वो जीवन भर फिर उसके बाद वहीं रहे और 1628 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और इनका स्वभाव ऐसा था कि हर व्यक्ति इनसे प्रेम करना चाहता था। तो बेटा, ये वैष्णवों की सत्संग और उपदेशों के कारण इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था। इनकी दो रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाओं का संग्रह हमें पुस्तकों में मिलता है कि एक संग्रह बना दिया था कि उसमें इनकी सारी रचनाएं थी। तो रसखान जी की कविता में जैसा कि परिचित है कि तुलसी जी जो है वो राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी कविताओं में जो भक्ति की प्रधानता है वो किसके प्रति है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण से संबंधित जितनी भी प्रति उनकी जो वस्तुएं प्रिय थी, उनका रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, उनकी बांसुरी, उनकी क्रीड़ाएं जो उन्होंने बचपन में की थी, बाल क्रीड़ाएं, और जो ब्रज के क्षेत्र है और यमुना के तट हैं, उनके पर्वत हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत है, पशु पक्षी है, नदी, सबके प्रति जो है उनका गहरा प्रेम था। और कहते हैं कि संसार में इन्हें कृष्ण से ही सबसे ज़्यादा प्रेम था, उसके अतिरिक्त और किसी से इतना प्रेम नहीं था। तो ये जो कहते हैं इनकी जो सवैये हैं उनमें भावों के समान ही उनमें कोमलता है। किसमें? उनकी भाषा में। तो कोमल जो भाषा है उन्होंने लिखी है ब्रज भाषा में। और रसखान जी की कविता में जो है दोहा, कवित और सवैया, इन छंदों का हमें परिचय मिलता है। इन छंदों के आधार पर इन्होंने अपने सवैये लिखे हैं। तो कहते हैं कि इनमें जो सवैये अब भी हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, उन सवैयों में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण का भाव जो है कवि ने इसमें व्यक्त किया है कि मैं किस रूप में जन्म लूँ तो मैं कहाँ जन्म लूँ, और कुछ बनूँ तो मैं फिर उसको उस रूप में किसकी भक्ति करना मुझे पसंद हो, मैं किसकी भक्ति से जो है अपने मन को शांत कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, मानुष हो तो वही रस खानी, पसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, नंद की धेनु मंजारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, नंद की पशु तो देखो की धेनु मंजारन। मानुष का अर्थ होता है बेटा मनुष्य। क्या अर्थ होता है? मनुष्य। वही रसखानी, तो कहते हैं कि मैं बसाऊं। बसाऊं का अर्थ है बेटा मैं बसना चाहता हूँ। कहाँ पर? और ब्रजभूमि में। कहाँ बसना चाहते हैं वो? ब्रज की भूमि में। ग्वारन ग्वाले, कहाँ बस जिन्हें बस में न होना, नित्य सदा, धेनु गाय, मंझारन बीच में कहते हैं। मंझारन का अर्थ होता है बीच में। फिर उसका अर्थ है बेटा पाहन। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन का क्या अर्थ है? पत्थर या चट्टान। वही गिरी, गिरी यानी पर्वत, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, और इंद्र का जो है हमने हरि छत्र, श्री कृष्ण का छत्र। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। कूल कदम्ब की डारन, डारन का अर्थ होता है डालियाँ। कूल का अर्थ होता है किनारा। खग पक्षी, बसेरो यानी बसेरा करते हैं पक्षी। तो कहते हैं कि इसमें रसखान जी अगले जन्म में वह चाहे किसी भी रूप में धरती पर वापस आए
पर ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। ये ब्रज भूमि उनकी प्रिय भूमि है, तो वो ब्रज भूमि में ही वास करना चाहेंगे। तो रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में उन ग्वालों के बीच में रहूं। गांव के ग्वारन का अर्थ क्या है? उन ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर, नंद की धेनु मझारन का अर्थ है कि नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा जो है मैं क्या करूं, वहाँ पर विचरण करूं, वहाँ पर घूमूं। पाहन हो तो वही गिरी, पाहन हो तो वही गिरी का अर्थ है कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी किसका, वही गिरी, वही पर्वत, वही कौन सा, जो गोवर्धन पर्वत है, उस पर मैं स्थान प्राप्त करूं, जिसे कृष्ण ने हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए किसके समान धारण किया था? छत्र के समान। ठीक है, तो हरि छत्र यानी हरि ने उसे जो है छत्र के समान धारण कर लिया था, जैसे हम छाता जो है बारिश में ओढ़ते हैं, इस तरह से। तो सभी जो है गाँव वासियों को उन्होंने इंद्र के प्रकोप से बचाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाकर उंगली पर। जो खग हो तो बसेरों करो, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन का अर्थ है यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही मैं अपना बसेरा करूं। तो कहने का अर्थ क्या है बेटा, कि कोई भी अवस्था हो जाए, किसी भी स्थिति में वो क्या करना चाहते हैं, ब्रज के क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वो उसका त्याग नहीं करना चाहते। तो उसके बाद है, या लकुटी अरु कामर या पर, राज तिहुपुर को तजी डारऊं, आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बंद बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो रसखान जी कहते हैं इस सवैये में कि या का अर्थ होता है इस, या का क्या अर्थ है बेटा? इस। लकुटी अरु कामरिया, लकुटी कहते हैं लकड़ी को, लाठी को, कामरिया यानी कंबल, तीहूं तीनों, पुर को तजी डारो, किसको, हम उसको जो है त्याग कर रहे हैं हम, तजी का अर्थ होता है त्याग करना। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं बेटा, कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वाशित्व, ये 8 जो है वो अलौकिक शक्तियां हैं। 9 निधि, 9 निधियां हैं, कौन सी? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक कुबेर की ये 9 निधियां हैं। 9 निधियां यानी खजाना कहा जाता है जिनको। गाय गाय बिसारों भुला दूं, तड़ाग तालाब, तड़ाग किसको कहते हैं? तालाब को। कोटिक एक कलधोत, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कलधोत का अर्थ होता है बेटा महल। करील यानी कंटीली झाड़ियाँ। तो कहता है कि मैं किसके ऊपर, जो कुंज की गलियां हैं उनके ऊपर मैं उनको सबको वार देता हूँ, न्योछावर कर देता हूँ। तो अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो कृष्ण जी का किसके प्रति अनन्य प्रेम था? कृष्ण के प्रति, और हर स्थिति में वो ब्रज में ही रहना चाहते थे और अपने उस भगवान श्री कृष्ण को हर स्थिति में किसी भी कीमत पर वो प्राप्त करना चाहते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में कृष्ण की ग्वालों की, जो वो ग्वाले थे वहाँ पर, कहते हैं उनकी गौओं को चराने के लिए जो ये लाठी है और उनके द्वारा जो ओढ़े वाला तिहुपुर को तजी डारो, और उनके द्वारा जो ओढ़े जाने वाला कंबल है, उसके बदले तीनों लोगों का राज्य जो है वो दे दूंगा। तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोगों का राज्य, मैं त्याग कर दूंगा उसका भी। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बसारो, मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख भी क्या कर दूंगा, उनको भी बिसार दूंगा, उनको भी भुला दूंगा। तो कहते हैं मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, यानी मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तड़ागों को, तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा? मैं ब्रज क्षेत्र में उगी हुई करील की कंटीनी जो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों पर
क्या करना चाहता हूँ, करोड़ों महल जो है वो न्योछावर कर दूँ। तो भाव यह है कि रसखान जी ब्रज क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं बेटा, सभी जीवन के जितने भी सुख हैं उनको त्याग देना चाहते हैं, और उनके लिए परम सुख की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, उनका ब्रज भूमि से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, कुंज की माल गरई पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन, ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरूंगी। तो रसखान जी प्रस्तुत सवैये में कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के लिए कोई भी रूप यानी किसी भी रूप को धारण करने को तैयार हैं। तो गोपियाँ कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर क्या करना चाहती हैं, वो श्री कृष्ण के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहती हैं। मोर पुखा सिर ऊपर रखो, तो रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर, सभी ने आपने भी देखा होगा बेटा, श्री कृष्ण के सिर पर क्या रखा होता है, मोर की पंख रखी होती है। तो मोर पंख अपने सिर पर वो धारण करते हैं, तो कहते हैं कि मैं भी जो है उसको धारण कर लूँगी। कौन कहता है ऐसा, गोपियाँ कहती हैं। तो कृष्ण के गले में कहते हैं गुंज की माल गरे पहरूंगी, तो मैं जो है कहते हैं गले में शोभायमान जो गुंजों की माला है उनको अपने गले में पहन लूँगी। और ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, और पीतंबर को ओढ़कर, यानी पीतंबर कहते हैं बेटा पीले वस्त्र को, तो पीला वस्त्र पहनते थे हमेशा भगवान। तो कहते हैं कि पीले वस्त्र में ओढ़कर और कृष्ण की तरह बन गोधन गवारनी संग फिरूंगी। ले लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी, और कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे जो है मैं गोधन गवारनी संग फिरूंगी, मैं गायों के पीछे जो है ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। तो रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो मेरे मन को प्रिय है, मैं तुम्हारी सुगंध खाती हूँ। भाव तो वो ही मोरी रस खानी, कि मुझे वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण ही भावत है, यानी अच्छा लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं मुझे। मैं उनके लिए तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मैं उनके लिए किसी भी रूप को धारण कर लूँगी। तो कहते हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के होठों पर हमेशा मुरली रहती थी, और मैं अपने होठों पर इसको कभी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने होठों पर रखी हुई है। तो गोपियों की सोतियाँ जो कहते हैं ना सोतेलापन, उनको वो सोतेलेपन के रूप में नज़र आती है कौन सी, मुरली। तो कृष्ण जी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, और वो मुरली को कहती हैं अपना दुश्मन मानते हुए, मुरली अधरा न धरूंगी, मैं अपने अधरों पर होठों पर उस मुरली को नहीं रखूंगी। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहई, तो गई हई तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझई, मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही न जही न जही। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी जो मुस्कान है वो ऐसी है कि उसका कोई भी क्या है, हम उसको हम किसी से भी परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, अर्थात उनका जैसा कोई नहीं है। तो कहते हैं कि काननी, कानों में, मुरली कहते हैं किसको, बांसुरी को, ठीक है, अंगूरी उंगली, मंद धीमी, अटा कहते हैं अटारी को, अट्टालिका को, ठीक है। तो जो किसको हम कहते हैं कोठा कह देते हैं जिसको, टेरी यानी आवाज़ लगाना, पुकारना। और उसके बाद है सिगरे, सारे, सिगरे का क्या अर्थ होता है, सारे। तो रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव क्या है, वो अचूक है, उसके समान जो है कोई भी सानी नहीं है। तो गोपियाँ जो है खुद को इनके सामने विवश पाती हैं और स्वयं को किसी भी तरह से संभाल नहीं पाती। तो रसखान जी कहते हैं कोई एक गोपी जो है वो कृष्ण की बांसुरी को की धुन पर मुग्ध होकर कहती है कि हे सखी, कृष्ण धीरे धीरे मंद स्वर में मधुर धुन जो है जब मधुर धुन उनकी मुझे सुनाई देती है, जब वो अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में क्या दे दूंगी, उंगली दे लूँगी, तो जिस पर से धुन का जादू जो है वो मुझ पर नहीं चल सकेगा। तो वो कहती है कि मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही। कहते हैं कि वो कृष्ण ऊंची कितनी भी अटालियों पे कहते हैं वो चाहे अपने कोठों पर चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान को बजाएं,
तो भी वो कहते हैं कि गोधन नामक जो वो लोकगीत गाते हैं और चाहे वो गाते रहें किसी, तो मेरे ऊपर उसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगिनी। तो लेकिन यदि किसी प्रकार की बांसुरी की आवाज़ अगर मेरे कानों में पड़ गई तो कहती है कि तो ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कहती हूँ, मुझे कोई भी समझाए तो मेरी मस्ती जो है किसी तरह से भी कम नहीं होगी। काली को कितना समझाए, कोई मुझे कितना भी समझाए आवाज़ लगाकर, लेकिन मैं जो है अपनी मस्ती में मस्त रहूँगी। तो कहती है कि हेरी माँ, उसके मुख की मुस्कान, माई री वा मुख की मुस्कानी की, हेरी माँ जो है उनके मुख की जो मुस्कान है वो हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। संभारी न जही का अर्थ है कि हमसे नहीं संभाली जाती। तो गोपियाँ क्या क्या कहना चाहती है, उनका भाव कहने का यही है कि मानो कृष्ण की मधुर मुस्कान पर वो अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हैं और उनका हृदय अब किसी के भी बस में नहीं है। तो गोपियाँ हम जो है श्री कृष्ण जो से अनन्य प्रेम करती है, उस प्रेम का वर्णन जो है रसखान जी ने अपने इन सवैयों में किया है, किस किस रूप में और कैसे जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं। तो ये बेटा आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।